तो सच्ची भक्ति आखिर है क्या? बहुत सारा ज्ञान या बस एक सरल सा दिल? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दो बहुत ही कमाल की कहानियों के जरिए। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सीधे साधे इंसान से, जिसका फलसफा, उसकी लाइफ फिलॉसफी बस एक लाइन की थी। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मतलब उसे पक्का यकीन था कि किस्मत उसके खाने का जुगाड़ कर ही दे भी। अब भाई इस आदमी को खाने से इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा कि वो एक आश्रम में सिर्फ इसलिए साधु बन गया ताकि उसे पेट भर के मतलब अनलिमिटेड खाना मिल सके। सब बढ़िया चल रहा था, दावतों का दौर था, लेकिन फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट। आश्रम में ऐलान हुआ एकादशी के व्रत का। अब हमारे इस खाने के शौकीन साधु के लिए फास्टिंग? ना भाई ना, ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो अब आश्रम में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए गुरुजी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने उसे 2 लोगों का राशन दिया और कहा, ठीक है, तुम नदी किनारे जाकर अपना खाना बना लेना, पर एक शर्त है, खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। अब वो भूखा साधु घंटों तक बड़े प्यार से बुलाता रहा, प्रभु राम आइए भोजन कीजिए। कोई जवाब नहीं। आखिरकार भूख से परेशान होकर उसने अपनी सीधी साधी थोड़ी धमकी वाली आवाज लगाई, हे राम आके खा लो, अगर आश्रम के खाने का इंतजार कर रहे हो तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला, जो है बस यही है। और बस इसी पुकार ने काम कर दिया। और मजे की बात देखिए, जो कहानी 2 लोगों के खाने से शुरू हुई थी वो तो हर व्रत के साथ बढ़ती ही चली गई। क्यों? क्योंकि उसके भोग में शामिल होने के लिए हर बार दिव्य परिवार के और सदस्य आने लगे। आखिरी दिन गुरुजी को भी शक हुआ तो वो उसके पीछे पीछे चले गए। और वहां क्या देखते हैं कि साधु ने तो अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया और पूरा का पूरा दिव्य परिवार, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, सबके सब भोजन का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई और होता तो ये देखकर हैरान हो जाता, खुशी से पागल हो जाता, पर हमारा ये साधु, वो तो परेशान हो गया। उसने खाना बनाने से ही मना कर दिया। बोला, मैं 5 लोगों का राशन लाया था और आप लोग 6 आ गए और साथ में ये बंदर भी। इतने लोगों में तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब उधर गुरुजी को तो कोई दिव्य मेहमान दिख नहीं रहे थे। उन्हें लगा शिष्य बहाने बना रहा है। उन्होंने शिष्य को डांटा और यहीं से एक बहुत गहरा राज सामने आया। तो सवाल ये है कि भगवान राम ने इतने बड़े ज्ञानी विद्वान गुरु को छोड़कर इस सीधे साधे खाने के लालची साधु को दर्शन क्यों दिए? अरे भाई, इसी सवाल के जवाब में तो पूरी कहानी का सार छिपा है। कहते हैं भगवान ने खुद बताया, तुम्हारे गुरु बहुत ज्ञानी हैं, पर वो तुम्हारे जितने सरल और साफ दिल के नहीं हैं। मतलब बात बिल्कुल साफ है, भगवान ने ज्ञान को नहीं, दिल की सच्चाई को चुना। तो अगर भक्ति की चाबी सरलता है, तो फिर एक और जरूरी चीज, दान, उसकी चाबी क्या है? चलिए अब इस तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सरलता का प्रिंसिपल है वो देने में, दान करने में कैसे काम आता है। अब यहाँ पर हमें दान करने के 2 बिल्कुल अलग अलग जमीन आसमान के फर्क वाले तरीके देखने को मिलते हैं। और ये जो फर्क है ना, कमाल का है। एक तरफ है दिखावे का दान, मतलब 5 लोग मिलकर एक केला दान कर रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि दुनिया देखे। और दूसरी तरफ है सच्चा दान, वो वाला दान जिसमें कहा जाता है कि अगर दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर न लगे। कितना बड़ा फर्क है, सोचिए जरा। और इसी सच्चे दान से जुड़ी है एक बहुत ही प्यारी कहानी, एक बूढ़ी गरीब अम्मा की, जो हजारों संतों के लिए हो रहे एक बहुत बड़े भंडारे में अपना छोटा सा हिस्सा डालना चाहती थी। जहां बड़े बड़े लोग लाखों रुपए दान कर रहे थे, उस अम्मा ने अपनी पोटली से निकाले सिर्फ 5 रुपए। पर ये 5 रुपए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थे, सब कुछ। जो मुख्य संत थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने उस अम्मा के दान के पीछे का भाव, उसकी पवित्रता को पहचान लिया। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इन 5 रुपयों से नमक खरीद लाओ। संत लोग नमक को राम रस भी कहते हैं। और फिर उस नमक को भंडारे में बन रही हर एक सब्जी में, हर एक दाल में, हर पकवान में डाला गया। सोचिए, उस अम्मा के छोटे से सच्चे दिल से दिए गए दान ने पूरे के पूरे भंडारे को पवित्र कर दिया। वो हर निवाले का हिस्सा बन गई। अब सवाल ये है कि दान इतना जरूरी क्यों है? इसके महत्व को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि धर्म के पूरे ढांचे में इसकी जगह कहाँ है। देखिए, सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ थे,
सत्य, तप, करुणा और दान। त्रेता युग में सत्य चला गया, 3 बचे। द्वापर युग में तप भी चला गया, 2 बचे। और आज कलयुग में कहते हैं कि सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है, और वो है दान, मोक्ष का एक महत्वपूर्ण रास्ता। और जो दान नहीं करते, उनका क्या होता है? इसके लिए एक महाकंजूस की कहानी है जो ये सिखाती है कि पैसा जोड़ के रखने का कोई फायदा नहीं। जो आप खुशी खुशी नहीं देते, वो किसी न किसी तरह आपसे ले ही लिया जाता है। जैसे वो कंजूस सपने में भगवान के साथ स्वर्ग घूमता रहा और असलियत में उसका मैनेजर उसकी सारी खीर चट कर गया। तो इन दोनों कहानियों को, एक भक्त की कहानी और एक दान देने वाली अम्मा की कहानी को, एक ही धागा जोड़ता है। और वो धागा, वो सबक ये है कि चाहे भगवान की भक्ति हो या किसी जरूरतमंद को दान, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मायने रखता है कि आपका दिल कितना सच्चा है, आपका इरादा कितना साफ है। असली कीमत दिल की सरलता की है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है सोचने के लिए कि इस आज के कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में वो सरल, सच्चा दिल कहाँ मिलेगा।